अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम ख़वातीन के रेगुलर और इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि ख़वातीन की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इससे बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से या तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा गिर जाता है, एक्नी का मसला हो जाता है, बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी में भी ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। इसके लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हम घर बैठे भी इन तमाम हदायत पर अगर अमल करें तो हम घर बैठे भी अपना इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, जो कि हार्मोन के अदम तवाज़ुन से इम्बैलेंस होने की वजह से पैदा होता है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में तमाम मालूमात, इसके अलामात, इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि PCOS क्या है और इसका क्या मतलब है। PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये हार्मोन के अदम तवाज़ुन मतलब इम्बैलेंस होने से पैदा होने वाला एक मर्ज़ है। इसका मतलब हार्मोन की ख़राबी है। ठीक है, PCOS का असर जो है वो हर 10 में से एक ख़ातून को होता है। लेकिन अगर आप अपने जिस्म का ख्याल रखेंगे और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इलाज करवाएंगे तो ये बीमारी काबू में आ सकती है। तो इसके लिए बहुत सी टिप्स होती हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम इन टिप्स पर अमल करेंगे तो हम घर बैठे इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। ये बात आजकल बहुत कॉमन है और ख़वातीन इस तरफ तवज्जो नहीं देती। ये आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, माहवारी पीरियड्स जो होते हैं, जो नॉर्मल होती है, इसका जो साइकिल जो है पीरियड्स, जो नॉर्मल पीरियड्स है, इसका जो साइकिल है वो है 21 डेज़ से लेकर 35 डेज़ तक होता है। ठीक है, और ये 2 से 8 दिन तक चलती है। ये नॉर्मल पीरियड्स होते हैं और इसका फ्लो भी जो है वो नॉर्मल होता है और इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप सब काम काज छोड़कर बैठ जाएं। ये है नॉर्मल पीरियड्स की खसूसियात। ठीक है, और इसमें जो ख़राबी होती है वो किस वजह से होती है। कुछ वजूहात होती हैं कि मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि हमारी जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। तो उसके लिए ये है कि नॉर्मल जो होते हैं वो 2 से 8 दिन तक होते हैं। अगर आपकी जो पीरियड्स हैं वो साल में 2 मरतबा या इससे ज़्यादा मरतबा या 2 दिन से कम चलते हैं या 8 दिन से ज़्यादा चलते हैं, या इसमें जो ब्लड है वो या तो धब्बे लग रहे हैं या इतना ज़्यादा फ़्लो हो रहा है कि आप अपना काम काज छोड़कर बिस्तर पर बैठ जाते हैं, या अगर इस दौरान पीरियड्स में आपको दर्द होता है और दर्द भी इतना होता है कि आप अपना रूटीन का काम नहीं कर सकती, इसके अलावा प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ये कुछ अलामत होती हैं। इससे पता चलता है कि हमारे पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इस दौरान हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ मेडिसिन लेने से भी इस तरह होता है, मतलब अगर हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से या तो वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने से, अगर हम जिम वगैरह जा रहे हैं तो उससे भी ये मसला हो जाता है। इन तमाम चीज़ों से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। इन सब वजूहात में किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करना है और अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवाएं। इससे वो आपको टेस्ट लेके देंगे, कुछ टेस्ट लिख के देंगी, मतलब हार्मोन्स टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इस तरह के टेस्ट लिख कर देंगी। इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको सजेस्ट करेंगी कि क्या करना है आपने इसकी बेहतरी के लिए। आगे वीडियो में मैं आपको एक कहवे के बारे में बताऊंगी कि आपने वो यूज़ करना है। उसको यूज़ करने से ये है कि घर बैठे आपके ये जो तमाम मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको इस तरह के किसी भी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ईजी है यूज़ करने में। अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो इससे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। मसलन दिल की बीमारी हो जाती है, शुगर का मसला हो जाता है, मोटापा हो जाता है। ठीक है, मोटापा होने की वजह से फैटी लिवर का मसला हो जाता है, बच्चादानी का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी होने में रुकावट होती है तो उसके लिए ये है कि उसके इलाज के लिए हमें खुराक अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर जो टीनेज लड़कियाँ होती हैं उनको PCOS का मसला होता है, तो उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है ख़वातीन के लिए।
इसी से ख़वातीन जो हैं वो माँ बन सकती हैं, और एक औरत का वजूद तब भी बनता है जब वो माँ बनती है। इन चीज़ों का लाइट नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको कहवा बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने 1 कप पानी लेना है, ठीक है, और नीचे आग जला लेनी है। इसके बाद हमने गुड़ ले लेना है 1 इंच, ठीक है। उसको गुड़ को पानी के अंदर डालकर उसको अच्छे से मेल्ट करना है। और ये है कि थोड़ी देर ये गर्म होना शुरू होगा तो गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो गुड़ की जगह जो है वो हमने जो है वो शक्कर नहीं यूज़ करनी, गुड़ ही यूज़ करना है। बहुत सी ख़वातीन कहेंगी कि अगर हम शक्कर यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, शक्कर नहीं यूज़ करनी, सिर्फ गुड़ ही यूज़ करना है। अब देखेंगे गुड़ ने अपना रंग निकालना शुरू कर दिया है, तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। हमने तब तक पकाना है जब तक ये 1 कप से आधा कप ना रह जाए, ठीक है। जब तक ये 1 कप से आधा कप ना रह जाए, ये आधा कप ये रह गया है, ठीक है। ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। उसके अंदर हमने गुलाब का अरक जो है वो डालना है, आधा कप, ठीक है। आधा कप गुलाब का अरक डालना है। ये कहीं से भी मिल जाएगा, किसी पंसार की दुकान से, ठीक है। और आधा कप डालने के बाद हमने जो है वो आग बंद कर देनी है और कहवा जो है वो तैयार हो जाएगा। आधा कप इसमें हमने पानी डालना है और आधा कप ही हमने अर्के गुलाब डालना है, और टोटल ये 1 कप बन जाएगा। ये कहवा जो है वो बहुत ही मज़ेदार होता है और खुशबूदार होता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। फर्स्ट टाइम जब आप इसे यूज़ करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कौन सी ख़वातीन यूज़ नहीं कर सकती। वो माएँ ये नहीं पी सकती जिनका ऑपरेट हुआ हो या बेबी फीड करवाती हों। जो फीड करवाती हैं इनका 1 से 2 माह पीरियड का इशू होना शुरू हो जाता है। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हम फीड नहीं करवा रहे, फिर भी हमारे पीरियड्स जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे। अगर फीड नहीं करवा रही तब ये कहवा पी सकती हैं, ठीक है। और जो फीड करवाती हैं और प्रेग्नेंट हैं वो ये नहीं ले सकती। जिन ख़वातीन को PCOS का मसला होता है, मतलब जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो बहुत सी ख़वातीन होती हैं वो शर्माती हैं और डॉक्टर को खुलकर कोई बात नहीं बताती। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अपने डॉक्टर के साथ खुलकर बात करें, उसको हर चीज़ के बारे में बताएं ताकि डॉक्टर जो है उसके मुताबिक आपका इलाज कर सके। पीरियड्स के दौरान बहुत सी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। इनका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये ख़वातीन के लिए बहुत से मसाइल लेकर आता है। तो जब जो पीरियड्स हैं वो खुलकर नहीं आते या तकलीफ़ से आते हैं या बिल्कुल बंद हो जाए, तो इस किस्म के अमराज पैदा होते हैं। मसलन सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर चकराता है, ठीक है, जिस्म में ख़ारिश होती है, फिंसियाँ, दाने वगैरह निकल आती हैं, एक्ने का बहुत ज़्यादा मसला होता है, बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है शुरू हो जाती है, हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से ये तमाम मसाइल हो जाते हैं। और शादी के बाद जो है वो ये ख़वातीन को जो है वो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। इनमें ये है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, उनमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। और ये हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होते हैं? ये किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने से या किसी भी किस्म की मेडिसिन लेने से, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने से, ठीक है, इसकी वजह से जो है बहुत से स्किन के मसाइल हो जाते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से। अगर हमारे हार्मोन्स ठीक होंगे तो हमें इन तमाम मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हार्मोन्स की बेहतरी के लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नेचुरल चीज़ें जो हैं वो अगर हम घर में यूज़ करें तो हमारे ये तमाम मसाइल जो हैं PCOS के वो घर बैठे ही हल हो जाएंगे। बहुत सी ख़वातीन को देखा होगा कि उनकी स्किन पर मर्दों की तरह बाल होते हैं, तो ये हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से होता है। इसमें बाल जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है। हमारी जो पुरानी बड़ी बूढ़ियाँ जो होती थी वो घरेलू टोटके ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, ठीक है। घरेलू टोटके इस्तेमाल करने से उनको इस किस्म के किसी भी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था। अक्सर ख़वातीन होती हैं वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो घबरा जाती हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर जो है वो आपको सिर्फ टेस्ट लिख के देंगे, इसमें आपके तमाम टेस्ट में हर चीज़ आ जाएगी, उसमें हार्मोन्स का मसला आ जाएगा, ब्लड टेस्ट आ जाएगा, तो उसके मुताबिक ही डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, तो आपको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी होगी। इसके अलावा हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक और तरीका भी है जिसे सीड साइकिलिंग कहते हैं, ठीक है। सीड साइकिलिंग से भी हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। इसमें जो कहवा मैंने आपको बताया है वो 2 माह तक यूज़ करना है, ठीक है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। इसमें आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है।
आप पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो आपने लास्ट पीरियड्स मतलब जब आपको लास्ट मंथ पीरियड्स हुए थे 2 माह पहले जब ये पीरियड्स हों उससे नेक्स्ट मंथ जो है उसकी डेट जो है मतलब अगर मिसाल के तौर पर अगर मेरी 10 है तो नेक्स्ट जो 10 है इससे पहले मतलब इससे 3 दिन पहले मतलब 7 को मैं ये कहवा पीना स्टार्ट कर दूँगी। ये कहवा जो है ये आपने 2 टाइम लेना है, ठीक है, रेगुलर। इसको पीरियड्स के दौरान भी लेना है और 7 दिन तक पीना है, फिर इसके बाद बंद कर देना है। मतलब अगर किसी को अगर 3 दिन पीरियड्स होते हैं तो उसने 3 दिन ही लेना है और किसी को 5 दिन होते हैं तो उसने 5 दिन ही इसको लेना है और 7 दिन तक मतलब पीना है और 7 दिन से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना। इससे जो है आपका यूट्रस जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इससे ख़वातीन की बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। हार्मोन्स जो हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं और ब्लड का जो फ़्लो है वो भी ठीक हो जाता है। हम नेचुरल तरीके से भी अपना पीसीओएस का मसला ठीक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, ठीक है। और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपने मुझे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।